हेजलवुड का ये फैक्ट है कि कोई भी फिनाले वाली लीग वो हारे नहीं अभी तक। तो ये जो डोमिनेंस था वो हमको विश्वास दिलाती है कि आरसीबी 2025 में कप ले जाएगी। 3 फाइनल का एक्सपीरियंस था तो श्रेयस अय्यर के पास एक फाइनल जीतने का एक्सपीरियंस है। फाइनली आरसीबी एंड पंजाब आर इन द फाइनल्स। दोनों के लिए 18 साल का वेट एक दिन में ख़त्म होने के चांसेस है। कोई ना कोई इतने सालों से वेट कर रहा था कि भाई फाइनली वी गेट अ चांस टू एंटर फिनाले, और पंजाब तो बहुत टाइम के बाद फिनाले में एंटर हुआ है। आरसीबी भी बहुत टाइम के बाद फिनाले में एंटर हुआ है। क्या लगता है आपको जमन भाई कि किसके ज़्यादा चांसेस है इस बार? बिल्कुल, 2014 में लास्ट पंजाब एंटर हुआ था फाइनल में, और 2016 में आरसीबी का तो फोर्थ शॉट है इनफैक्ट 3 फाइनल खेलने के बाद। पंजाब सेकंड टाइम ही आई है आई गेस। पंजाब सेकंड टाइम है, हाँ बस। और दोनों ही अभी तक जितने फाइनल्स खेले हारे हुए। तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल इस बार आरसीबी ही जीतेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार वो खेल चुकी है, एक्सपीरियंस है। प्लस इस साल उनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस बार टीम बैलेंस्ड है। जो हमने क्वालिफायर 1 में देखा है, जो पंजाब को उन्होंने 101 ऑल आउट किया था और 10 ओवर में टारगेट चेस करके 8 विकेट्स इन हैंड, तो ये जो परफॉर्मेंस था ना, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो डोमिनेंस था वो हमको विश्वास दिलाती है कि आरसीबी 2025 में कप ले जाएगी। फाइनली आरसीबी को कप मिलने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा मेरे को भी फील हो रहा है। राइट। पर आप देखने जाओ, चलो आरसीबी के पास 3 फाइनल का एक्सपीरियंस था तो श्रेयस अय्यर के पास एक फाइनल जीतने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, वो भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अहमदाबाद में उन्होंने लास्ट ईयर एसआरएच को जिस तरीके से वो आरसीबी के सामने ऑल आउट हुई थी, कोलैप्स हुई थी, वैसे ही उन्होंने एसआरएच को कोलैप्स किया था अहमदाबाद में लास्ट ईयर। और जिस लेवल पे श्रेयस अभी खेल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनका फॉर्म इज़ इन अनदर लेवल। जिस एग्रेशन से वो मुंबई के सामने खेले थे, आपने देखा ही होगा, देयर वॉज नो स्माइल इन हिज फेस आफ्टर विनिंग द मैच। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सेट होके आए कि भाई दिस टाइम लाइक आई एम गोना गिव माई 110% वॉट एवर हैपन्स। वो पहले का जो मैच जो 101 में ऑल आउट हुए थे, वो माइंडसेट से उतरना ही नहीं है गेम में। Right. इस तरीके का फीलिंग लग रहा है मेरे को श्रेयस अय्यर का। पर जैसे आपने आरसीबी की बात की, आरसीबी के ज़्यादा चांस मेरे को इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आरसीबी ने इस पूरे सीज़न में एज अ टीम खेला है। बिल्कुल, कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक प्लेयर के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से टॉप 15 बैटर्स में सिर्फ विराट कोहली का नाम है, टॉप 15 बॉलर्स में सिर्फ हेजलवुड का नाम है, और कुछ 7 या 8 अलग अलग मैन ऑफ द मैच मिले। एग्जैक्टली। मतलब कि ये प्रूव ही कर रहा है कि पूरा टीम ने परफॉर्म किया है। पंजाब में देखने जाओगे तो हर बार ऐसा हुआ है कि किसी एक या 2 प्लेयर को हमेशा एक्सेप्शनली परफॉर्म करना पड़ रहा है। मतलब there are 3 players with 4, like Shreyas Iyer with 600 plus runs, Prabh Simran with 500 plus runs, right. Priyansh Arya with 450 plus runs, but there are no wicket takers in top 15. कोई है ही नहीं, मतलब no, like there is no Yuzi Chahal, there is no Arshdeep Singh. Okay. सरप्राइजिंग पार्ट चहल का ही है। Exactly. चहल और अर्शदीप सिंह का जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इस बार आया नहीं है। एग्जैक्टली मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि मतलब इतने दिग्गज और लाइक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एंड मतलब पंजाब ने 18 CR दोनों को पे किया है। तो मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी भी कि उस लेवल का परफॉर्मेंस। और उसके अगेंस्ट जॉश हेजलवुड अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा है ये टीम को, ठीक है। और हेजलवुड का प्लेऑफ्स में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। कुछ उन्होंने 5 मैचेस खेले, उसमें 12 विकेट्स। तो उनके जो हेजलवुड का ये फैक्ट है कि कोई भी फिनाले वाली लीग वो हारे नहीं अभी तक। राइट, एग्जैक्टली। वो तो सबसे बड़ा वो तो वही पॉजिटिव साइन है उनका। प्लस श्रेयस अय्यर भी हेजलवुड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉट श्रेयस अय्यर बट होल टीम इज स्ट्रगलिंग, मतलब स्पेशली श्रेयस। एट द एंड वही हुआ ना कि भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कमिंग बैक टू लाइफ in the important games, बिल्कुल, right? So they have Josh English, जो लास्ट 2 मैच में आप जिस लेवल पे जॉश इंग्लिश को देख रहे हो, उस लेवल पे तुमने सीजन के स्टार्टिंग में उनको देखा ही नहीं था। 20 रन बुमराह की फर्स्ट ओवर में जॉश इंग्लिश ने 20 रन मारा। और श्रेयस अय्यर ने यही बोला है कि जो 20 रन का ओवर जॉश इंग्लिश की वजह से हमारे टीम में कॉन्फिडेंस आया। Exactly. तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था उस टाइम। श्रेयस अय्यर ने ये भी बोला है कि मैं जो भी अनकैप्ड प्लेयर है उनको ज़्यादा एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं उनको वही बोलता हूँ कि प्ले फियरलेसली। मतलब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा खेलो, आप ट्राई टू हिट मोर बाउंड्रीज, ट्राई टू हिट हार्ड, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन यू कि भाई तुम्हें विकेट बचानी है, ये करना है वो करना है, प्ले योर ओरिजिनल गेम। पर अगर इस सीज़न के दौरान देखते हुए आए तो
ज़्यादा चांसेस तो इस बार आरसीबी का ही लग Of रहा है, course. क्योंकि और एक साइकोलॉजिकल एज है आरसीबी के पास, Yeah. क्योंकि वो लास्ट जो आरसीबी और पंजाब का लास्ट 6 मैचेस है उसमें से 5 मैच आरसीबी जीता है. पर साइकोलॉजिकली अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे को ये पॉइंट ज़्यादा कंसर्निंग लगता है कि श्रेयस अय्यर ग्राउंड में उतरेंगे फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं है, क्योंकि एक जीत लिया है उन्होंने लास्ट ईयर. आरसीबी का ये होगा कि वो प्रेशर थोड़ा रहेगा उन पे कि 18 साल हो गए, विराट कोहली को कप देना है, टीम को जिताना है और बहुत टाइम के बाद फिनाले में आया है. तो वो एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है उसके वजह से टीम ज़्यादा प्रेशर में ना आ जाए और ऐसा ना हो जाए कि भाई कुछ ट्राई करने गए और कुछ उल्टा ही हो गया. भाई, और सबसे ज़्यादा रन क्या लगता है कौन स्कोर करेगा? मेरे को तो लग रहा है इस मैच में ना सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन होंगे, 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, जॉश इंग्लिश और हेजलवुड. अगर ये दोनों है ना, अगर एक भी प्लेयर एक टीम में से नहीं खेला है ना तो वो टीम हार गई, समझ लेना. स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा. मैं तो एग्री करता हूँ, हेजलवुड की आई थिंक सबसे ज़्यादा विकेट्स होगी. हाँ एग्जैक्टली. 100%. सो होपफुली यही मेरे को लग रहा है कि विराट एंड हेजलवुड फ्रॉम आरसीबी एंड जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर और प्लीज एनी वन बॉलर फ्रॉम पंजाब हैज टू प्ले एनी हाउ. आई थिंक विराट कोहली शायद सबसे ज़्यादा रन ना बना पाए, तो आरसीबी से आई गेस रजत पाटीदार या लास्ट टाइम के जो परफॉर्मर थे जितेश शर्मा, वो दो में से कोई एक अच्छा नॉक खेले तो आई पर गेस मतलब वो अच्छा रहेगा. अनप्रेडिक्टेबल ही है भाई, बैटिंग कौन करेगा क्या करेगा. फिल सॉल्ट भी है. हाँ, मतलब कैसा है कि भाई पंजाब के टॉप 3 बैट्समैन में से कोई एक खेल रहा है और 4, 5, 6 में से कोई एक खेल रहा है, बल्कि आप आरसीबी में देखने जाओ तो 6 में से 3 लोग तो खेल ही रहे. राइट. तो मतलब वही पूरा टीम रिव्यू करने जाए तो यही लग रहा है कि भाई कि इस साल कप ना मड़े.